अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको बाइसेक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करें। जिस तरह से ये हमें गिवन है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 1 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसके रूट हमें फाइंड करने हैं। रूट जो फाइंड करेंगे वो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस सेम आने चाहिए, तो वो हमारा रूट होगा। तो बाइसेक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये काम करना होगा कि हम कोई भी 2 इंटरवल फाइंड करेंगे। उस इंटरवल में ये होगा कि फर्स्ट जो वैल्यू पुट करेंगे उससे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए और सेकंड जो वैल्यू पुट करेंगे उससे पॉजिटिव आना चाहिए। तो उसको हम इंटरवल मान के आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन है, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 1। सबसे पहले जो है हम x की जगह पे आपको खुद से वैल्यूज पुट करने हैं, जो भी पुट करो। सबसे पहले मिसाल मैं x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ। एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो 0 पे -1 आ रहा है, सही है। मतलब आपको 2 ऐसे वैल्यूज़ पुट करने हैं जिससे एक में वैल्यू पॉजिटिव आए और एक में नेगेटिव आए। चले, अब ये 0 पे नेगेटिव आ गया, अब खुद से और कोई वैल्यू पुट करो। मतलब एक नेगेटिव चाहिए फंक्शन की वैल्यू और एक में पॉजिटिव चाहिए। तो 0 से नेगेटिव आ गया, अब हम 1 पुट करके देखते हैं। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 1 = 2, ये 1 कैंसिल, 1 प्लस ये 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 आ गया। तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू -1 और 1 पे वैल्यू 3। तो हम इंटरवल मान लेते हैं 0, 1। 0 पे नेगेटिव आ गया, 1 पे पॉजिटिव आ गया। अब हम एट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। मतलब ऐसे आपको फर्स्ट स्टेप जो होगा कि आप ये इंटरवल फाइंड करोगे। अब हम फाइंड करते हैं फर्स्ट एट्रैक्शन। तो बाइसेक्शन मेथड का फार्मूला होता है x1 इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। तो ये पहले वाला a वैल्यू होगा, सेकंड b होगा। तो a हमारे पास 0 है, प्लस b हमारे पास 1 है, अपॉन में 2। 0 प्लस 1 1/2, 1/2 यानी 0.5। तो x1 की वैल्यू हमें मिल गई 0.5। फिर ये जाके फंक्शन में पुट करो। एफ ऑफ x की जगह पे 0.5 इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी x की जगह पे 0.5 का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 0.5 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 0.5 माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा एफ ऑफ 0.5 इक्वल्स टू 0.125। तो अब आपको इंटरवल चेंज करना पड़ेगा। ये याद रखें, हर एट्रैक्शन में, ये फर्स्ट एट्रैक्शन हो गया, सेकंड एट्रैक्शन के लिए फिर आप जो है ना चेंज करेंगे अपने इंटरवल को। तो इंटरवल को चेंज करने का क्या तरीका होगा, अब जो इंटरवल होगा, अब इंटरवल का आसान तरीका ये बता रहा हूँ। जब भी आप वैल्यू पुट करो, फंक्शन की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिले, जब फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिले तो दूसरे वाले को हटा दो। अब देखो, फर्स्ट हमारे पास ये 0 था, इंटरवल 0, अब इस 1 को हटा देंगे, 1 की जगह पे ये 0.5 लिखेंगे। अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो दूसरे वाले को हटा दो, अगर नेगेटिव आ जाए तो पहले वाले को हटा दो। अब हमारा ये इंटरवल है। अब करेंगे सेकंड एट्रैक्शन। x2 इक्वल्स टू, फार्मूला वही है, a प्लस बी अपॉन 2। अब आपके पास a 0 होगा, b होगा 0.5। तो a हमारे पास 0 है, प्लस b है 0.5 अपॉन में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.25। तो ये सेम पैटर्न ये फंक्शन में वैल्यू पुट करना है। एफ ऑफ 0.25 इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, यानी 0.25 का क्यूब प्लस 2x², 2x की जगह पे 0.25 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 0.25 माइनस 1।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे एफ ऑफ 0.25 बराबर आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -0.6094। अब देखें थर्ड डायरेक्शन के लिए इंटरवल देखना होगा, तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ जाए तो पहले वाले को हटा देना है। अब ये 0 नहीं आएगा, 0 की जगह पे आएगा 0.25। तो अब जो है हमारे पास 0 हट जाएगा, 0 की जगह पे आ जाएगा 0.25 कामा 0.5। अब हम लगाएंगे थर्ड डायरेक्शन। ये आपको तब तक जाना है जब तक पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं आते, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 2 डेसिमल प्लेसेस लाजमी सेम आने चाहिए। तो फार्मूला वही है x3 = अब x3 कर रहे हैं a + b/2। ये पहले वाला a है, सेकंड b है। a है हमारे पास 0.25 + 0.5/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.375। ये x3 की वैल्यू आ गया। अब ये फंक्शन में डालो, f ऑफ 0.375 = x का क्यूब यानी 0.37 का क्यूब प्लस 2x²। 2x की जगह पे 0.375 का स्क्वायर, सॉरी x का क्यूब, प्लस में x की जगह पे 0.375 माइनस में 1। तो f ऑफ 0.375 जब आप करोगे तो आपके पास आएगा -0.291। देखिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गया। अब हम फोर्थ डायरेक्शन करना है, तो इसके लिए इंटरवल क्या होगा, जब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो पहले वाले को हटा दो, पहले वाला हट जाएगा तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0.375। अब ये याद रखना कि जो आंसर है ना वो नहीं लिखना है, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो। तो क्या आएगा 0.375 कामा 0.5। अब हम लगाएंगे फोर्थ डायरेक्शन। तो x4 = a + b/2। a की वैल्यू है 0.375 प्लस b की वैल्यू है 0.5/2। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.4375। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 0.4375। अब ये वैल्यू जाके फंक्शन में डालो, तो f ऑफ 0.4375 = x का क्यूब यानी 0.4375 का क्यूब प्लस 2x²। x की जगह पे 0.4375 का स्क्वायर प्लस x यानी 0.4375 माइनस में 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -0.0959। देखें फिफ्थ, अब देखें फोर्थ डायरेक्शन तक हमारा आंसर आया 0.x4 का वैल्यू आया 0.4375 और थर्ड में आया था 0.375। तो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेम चाहिए। अभी तक 2 डिजिट सेम नहीं है, यहाँ पे आ रहा है 0.375, जहाँ पे आ रहा है 0.4375। तो अभी तक पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेम नहीं आए, तो आगे भी चलेंगे। अब हम फिफ्थ डायरेक्शन के लिए इंटरवल देखते हैं। तो देखो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गया, जब नेगेटिव आ जाए तो पहले वाले को हटा दो। तो पहले वाले को हटा देंगे, पहले वाले की जगह पे लिखेंगे 0.4375 कामा 0.5। अब हम करते हैं फिफ्थ डायरेक्शन। चलें, सेम मेथड वही है। x5 = 0.a + b/2। तो ये पहले वाला a है, सेकंड b है। 0.4375 प्लस b की वैल्यू है 0.5/2। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास आएगा 0.4688। तो ये फंक्शन में जाके डालो, f ऑफ 0.4688 = x का क्यूब यानी 0.4688 का क्यूब प्लस 2x²। 2x², x की जगह पे 0.4688 का स्क्वायर प्लस x यानी 0.4688 माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.112।
अब देखें x5 की भी हमारे पास वैल्यू आया 0.4688, x4 की वैल्यू आया था 0.4375। तो अभी हम यहाँ पे अगर देखें तो पॉइंट के बाद एक डिजिट सेम हो गया, एक डिजिट यहाँ पे 0.4 आ रहा है, जहाँ पे भी 0.4 आ रहा है, अभी तक एक डिजिट सेम हुआ है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि करेक्ट अपलोड 2 डेसिमल प्लेसेस, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेम आने चाहिए। तो हम आगे भी अब करेंगे। ये हमारे पास 5th एट्रैक्शन हो गया। अब 6th एट्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले तो इंटरवल देखना होगा। तो इंटरवल क्या आएगा, देखें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गया, जब पॉजिटिव आ जाए तो सेकंड वाले को हटाना है। तो पहले वाला एज इट इज़ आएगा 0.4375 कामा, सेकंड वाले को हटा दो तो ये आएगा सेकंड वाली जगह पे। ये याद रखें, इसका आंसर नहीं लिखें, जो वैल्यू पुट करते हैं वो। तो क्या आएगा 0.4688। अब हम करते हैं 6th एट्रैक्शन। तो अब करेंगे 6th एट्रैक्शन। 6th एट्रैक्शन तो x6 इक्वल्स टू 0.4375 प्लस 0.4688 अपान में 2। यहाँ पे भी फार्मूला लिखना a प्लस बी अपान 2 इक्वल्स टू मैंने डायरेक्ट किया है। तो x6 की आपके पास वैल्यू आ जाएगा 0.4531। तो सेम काम ये फंक्शन में जाके डालो, 0.4531 इक्वल्स टू x का क्यूब यानी 0.4531 का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, x की जगह पे 0.4531 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 0.4531 माइनस 1। तो f ऑफ 0.4531 इक्वल्स टू, जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -0.0432। तो अभी करेंगे 7th एट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो हमें इंटरवल देखना होगा। इंटरवल का अभी तरीका बताया था कि अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो पहले वाले को हटा दो, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो दूसरे वाले को हटा दो। तो पहले वाला हमारे पास क्या था 0.4375। अब हम इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे 0.4531 कामा 0. सेकेंड वाला तो एज इट इज़ आएगा 4688। अब करेंगे 7th एट्रैक्शन। 7th एट्रैक्शन तो 7th एट्रैक्शन फार्मूला वही है, x7 इक्वल्स टू a प्लस बी अपान में 2। a की वैल्यू है 0.4531 प्लस b की वैल्यू है 0.4688 अपान में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x7 आपके पास आ जाएगा 0.4609। अब ये फंक्शन में जाके डालो तो f ऑफ 0.4609 इक्वल्स टू x का क्यूब यानी 0.4609 का होल क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 0.4609 का स्क्वायर प्लस x 0.4609 माइनस 1। तो f ऑफ 0.4609 इक्वल्स टू, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.0162। तो अभी भी अगर हम देखें पॉइंट के बाद हमें अब तो 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो जब हमने x6 का आंसर निकाला तो वो आया था 0.4531, x7 का आया 0.4609। तो अभी भी अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद एक डिजिट सेम आ रहा है, 2 डिजिट नहीं आ रहे। तो हम 8th एट्रैक्शन भी करेंगे। तो 8th एट्रैक्शन के लिए सबसे पहले तो इंटरवल चाहिए। तो इंटरवल क्या होगा, इंटरवल का क्या रूल है कि फंक्शन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो पहले वाले को हटा दो, अगर पॉजिटिव आ जाए तो दूसरे वाले को हटा दो। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आया, नेगेटिव आया, तो पहले वाले को हटा दो। तो पहले वाले की जगह पे क्या आ जाएगा 0.4609 और दूसरा तो एज इट इज़ 0.4688। तो अब हम करेंगे 8th एट्रैक्शन। तो x8 हो जाएगा हमारे पास, x8 इक्वल्स टू a प्लस बी अपान में 2। a की वैल्यू है हमारे, पहले वाला a है याद रखो, सेकंड b है। a की वैल्यू है 0.4609 प्लस b की वैल्यू है 0.4688 डिवाइडेड बाय 2। तो x8 इक्वल्स टू, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.4608।
तो अभी अगर हम देखें तो x7 की वैल्यू हमें मिला था 0.4609 और x8 की वैल्यू मिला है 0.4608। तो पॉइंट के बाद देखें 2 डिजिट सेम हो गए, 2 डिजिट सेम हो गए, तो बस ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें यही बोल रहा था कि करेक्ट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस सेम आने चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो है 0.4608। तो यहाँ पे आप वर्डिंग लिखोगे, हैंस वी ऑब्टेन एक्यूरेसी। ये ज़रूर नहीं है वर्डिंग लिखना, लेकिन लिखो तो बेहतर है। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो एक्यूरेसी है वो ऑब्टेन की है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। सो जो आंसर अब हम लेंगे, क्या लेंगे, 0.4608 इज़ रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट। ये जो है रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट है, तो ये हमारा आंसर है। तो एग्ज़ाम में अगर ये, तो मैंने एट्रैक्शन 8th एट्रैक्शन तक गया है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हो सकता है कि क्वेश्चन इससे भी बड़ा हो जाए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, बस ऐसे एट्रैक्शन करने हैं जिस तरीके से अभी मैंने समझाया है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब एक और बात मुझे आप लोगों को बताना है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस आ जाए, तो जिस तरह से अगर मैं एग्जांपल दूँ कि आ जाए कि f(x) इक्वल टू कॉस x प्लस x, इसके रूट निकालो, तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि कैलकुलेटर का जो मोड है ना, वो रेडियन में होना चाहिए। ये बात याद रखें, जब भी इस टाइप के बाइसेक्शन मेथड या आगे हम और मेथड पढ़ेंगे, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रेप्सन मेथड, तो सब में बस ये करना कि कैलकुलेटर का जो मोड है वो रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों की समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।